हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनावों की तीसरी हुई है। जी हाँ, चुनाव संपन्न हुए हैं और चुनाव संपन्न हुए कुछ ही दिन बीते हैं, किंतु मध्य प्रदेश में जो पारा चढ़ा है, राजनीति का पारा, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। आखिर इस चुनाव पे इस प्रकार की स्थिति क्यों बन रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। जी हाँ, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में यदि बात कर ली जाए और थोड़ा सा हम दृष्टि उस बात पर भी डालें कि जो चुनाव के पहले जो एग्जिट पोल आए थे, उसमें कई लोगों ने ये कह दिया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, किंतु ऐसा कतई नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत मिली है। हालांकि जीत के बाद ये प्रश्न जरूर उठ गया है कि मध्य प्रदेश में आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, उन चुनाव में स्थिति ये बनी कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर विजय मिली। लेकिन विजय के पीछे क्या कारण थे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने इस बार जो चुनाव लड़े थे वो किसी भी चेहरे को सामने नहीं किया था, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये सब स्पष्ट नहीं किया था और चुनाव लड़ा गया मोदी जी के नाम से, यानी कि प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी के नाम से चुनाव लड़े गए और मध्य प्रदेश में भी उनके नाम से चुनाव लड़े गए। तो क्या लाडली बहना ने आशीर्वाद दिया अथवा मोदी के नाम से जीत हुई? जीत तो जीत हुई है। हालांकि जो आशंका व्यक्त की जाती थी, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ये पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी कि जो मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, जिनमें निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ऐसे जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में किसका प्रभाव होगा, इसको लेकर तमाम बातें की जा रही थी, विशेष करके निमाड़ मालवा के क्षेत्र में। तो निमाड़ मालवा के क्षेत्र में जब ये बात चर्चा में थी, तो यदि 2018 के चुनाव परिणाम पर दृष्टिकोण डालते हैं तो 2018 का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त बढ़त मिली थी आदिवासी क्षेत्रों में। जी हाँ, वो आदिवासी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का निमाड़ मालवा, और निमाड़ मालवा में यही आस लगाए हुए थे कांग्रेस पार्टी, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। अब बात करते हैं हम विशेष बड़वानी जिले के संदर्भ में। पहले तो बात कर लेते हैं कि बड़वानी जिले की जो 4 विधानसभा सीटें हैं, उन 4 विधानसभा में फिर से 3 वाली बात आ गई। हालांकि परिवर्तन जरूर हुआ है, परिवर्तन जबरदस्त ये हुआ है कि पांसेमल विधानसभा से युवा चेहरा श्याम बर्डे भारतीय जनता पार्टी से विजित हुए हैं। साथ ही सबसे बड़ी जीत दर्ज की है श्याम बर्डे ने। अब श्याम बर्डे जो केवल अकेले इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से विधायक का चेहरा है, यानी कि एक ही विजेता हुए, तीनों पर कांग्रेस ने कब्जा यथावत रखा है। हालांकि कुछ हुआ है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन श्याम बर्डे की जीत के बाद कयास ये लगा रहे जा रहे हैं। तो क्या क्षेत्र को क्या फिर से इस क्षेत्र का नेतृत्व दिया जाएगा? नेतृत्व के संदर्भ में बात करेंगे तो बड़वानी जिले के संदर्भ में यदि हम बात करें तो बड़वानी जिले में भारतीय जनता पार्टी से चेहरा उभर कर सामने आता है। यदि कैबिनेट में दर्जा प्राप्त होती, यदि नेतृत्व की बात आती है तो वो श्याम बर्डे, यदि विधानसभा के दृष्टिकोण से देखें, विधानसभा में इस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं तो श्याम बर्डे कहीं इस कैबिनेट मंत्री तो नहीं बनेंगे। और यदि संपूर्ण आदिवासी संदर्भ में दृष्टिपात करें, दृष्टिकोण डाले, तो फिर राज्यसभा सांसद जो है सुमेर सिंह सोलंकी, जी हाँ, सोलंकी का चेहरा समय समय पर उछलकर सामने आता है। राजनीतिक विश्लेषक इस बात को उल्लेख जरूर कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में यदि आदिवासी सीट बनती है या आदिवासी का कोई सशक्त, मजबूत और अच्छा बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा कोई चेहरा है तो वो फिर है सुमेर सिंह सोलंकी। जी हाँ, सुमेर सिंह सोलंकी के संदर्भ में तो ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदारों की लिस्ट में उनका नाम है। वही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से लगातार जीत का सेहरा बांधने वाले राजपुर विधानसभा से बाला बच्चन, क्या बाला बच्चन को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है विपक्ष में? क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। उन्होंने लगभग 163
सीटें जीते हैं, लेकिन कांग्रेस से कोई विपक्ष का कोई बड़ा यदि चेहरा दृष्टिगत होता है तो वो है बाला बच्चन। और बाला बच्चन लगातार कई बार इस राजपुर विधानसभा से चुनाव जीत चुके हैं। तो राजपुर विधानसभा में कई नेता प्रतिपक्ष तो नहीं या फिर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से तो नहीं, क्योंकि बड़वानी जिले का विशेष करके हम बात करें तो कांग्रेस की ओर से भी बड़े चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बड़े चेहरे दृष्टिगत हो रहे हैं। अब सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में पशुपेश जारी है, लेकिन यदि आदिवासी चेहरे की बात करें तो आदिवासी चेहरे के रूप में जो समय समय पर नाम उछलता था सोमर सिंह सोलंकी का, डॉक्टर है वो, उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है तो उनका नाम भी आ सकता है। अन्यथा श्याम बर्डे कहीं न कहीं कैबिनेट में भी शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार की ओहापोह और चर्चा का विषय है। राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, जनता जनार्दन बात कर रही है। अब सरकार जब भी बनेगी, जो भी मुख्यमंत्री होगा, क्या इस बार बड़वानी जिले को नेतृत्व मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।